स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। मैं शांतनु कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम जो जानने जा रहे हैं वह महात्मा बुद्ध की विभिन्न 10 मुद्राओं के बारे में जानेंगे कि उनकी मुद्राएं किन चीज़ों की ओर संकेत करती हैं, वे मुद्राएं क्या बताती हैं हमें या किन चीज़ों का वे प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जानते हैं आज हम महात्मा बुद्ध की 10 मुद्राओं के बारे में, 10 हस्त मुद्राओं के बारे में। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध ध्यान या अनुष्ठान के दौरान शास्त्र के माध्यम से आपको विशेष विचारों को पैदा करने के लिए बुद्ध की छवि को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मूर्ति कला में मूर्तियां देवत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आप सभी ने बुद्ध की मूर्तियों को कई मुद्राओं के साथ देखा होगा। इन अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं के जानने के बारे में जिज्ञासा तो अवश्य रही होगी। सभी के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मुद्राएं हैं वे किन चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं। जैसे कि हमने सुन रखा है कि अभय मुद्रा, फिर सुन रखा है भूमि स्पर्श मुद्रा, अंजलि मुद्रा। ये मुद्राएं आखिर होती क्या हैं? लेकिन इससे पहले कुछ मूल बातों को हमें जानना चाहिए। जैसे कि भारतीय मूर्ति कला किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। तो भारतीय मूर्ति कला जो है वह आपको देवत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी बौद्ध ध्यान या अनुष्ठान के दौरान शास्त्र के माध्यम से विशेष विचारों को पैदा करने के लिए बुद्ध की छवि को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं अब महात्मा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं के बारे में। तो पहली जो मुद्रा है महात्मा बुद्ध की वह आपको धर्म चक्र मुद्रा है। क्या है? धर्म चक्र मुद्रा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है धर्म चक्र, तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह आपको सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अर्थात प्रथम उपदेश की जो मुद्रा होती है, इसीलिए इस मुद्रा को धर्म चक्र मुद्रा कहा गया है। तो इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथ को सीने के सामने रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। इस प्रकार से आपको धर्म चक्र की मुद्रा बनती है। बाएं हाथ आप देख रहे हैं अंदर की ओर है और दायां हाथ क्या है? तो बाहर की ओर खुला है। इस प्रकार की मुद्रा क्या कहलाती है? तो धर्म चक्र की मुद्रा। चलिए अगली मुद्रा की ओर जानते हैं हम। दूसरी मुद्रा जो है यह आपको ध्यान मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है और यह अवस्था बुद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। कौन सी मुद्रा? तो ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है। इस प्रकार से दोनों हाथों को देख सकते हैं आप, महात्मा बुद्ध गोद में रखे हुए हैं और दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है। दाएं हाथ को हम बाएं हाथ के ऊपर रखते हैं तथा उंगलियों को पूरी तरह फैला कर रखते हैं, ना कि मोड़कर, तथा अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिका कर रखा जाता है। इस प्रकार से जो मुद्रा बनती है वह आपको ध्यान मुद्रा बनती है। इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए अब तीसरी मुद्रा के संबंध में हम जानते हैं। तीसरी मुद्रा है आपको कौन सी? तो भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है? तो दाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने पर यूं टिका कर रखा जाता है ताकि आपके दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वह आपको कमल सिंहासन को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। यह इस चीज का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रतीक है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात की साक्षी जो है सो वह आपको कौन है? तो पृथ्वी जो है सो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की साक्षी है
और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है सो इसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है, इसी चीज को बताती है। इसे टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को क्या है तो छुआ जाता है। चलिए अब चौथी मुद्रा के संबंध में हम जानते हैं। चौथी मुद्रा जो है सो वह आपको है कौन सी? वरद मुद्रा। अर्थात वरद मुद्रा जो है सो अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। दान दया हम लोग की जो मुद्रा होती है वह कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो वरद मुद्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध हाथ खुली रखे हुए हैं, अर्थात कुछ देते हैं जब हम, तब हमारी हाथें खुली होती है, उंगलियां बाहर की ओर खुली होती है, ना कि मुड़ी होती है। ठीक है, तो दान देने की जो मुद्रा होती है वह आपको वरद मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटकाकर रखा जाता है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती हैं तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर क्या है रखा जाता है और इस प्रकार से वरद मुद्रा धारण करते हैं, वरद मुद्रा बनती है। चलिए अब छठी मुद्रा के बारे में पांचवी मुद्रा के बारे में जानते हैं। पांचवी मुद्रा जो है सो वह आपको है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा जो है सो यह पांचवी मुद्रा है और यह आपको इस प्रकार से यह मुद्रा बनती है। यह आपको नकारात्मक विचारों से बचाती है, निकालती है। कौन सी मुद्रा? तो वरद मुद्रा जो है वह आपको कर्ण मुद्रा जो है सो आपको बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है, आपको नकारात्मक विचारों से बचाती है। इस मुद्रा को तर्जनी और छोटी उंगलियों को ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़ कर रखकर इस मुद्रा को धारण किया जाता है। यह कर्ता को सांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। कौन सी मुद्रा? तो कर्ण मुद्रा। पांचवी मुद्रा जो है कर्ण मुद्रा है। चलिए छठी मुद्रा के बारे में जानते हैं। छठी मुद्रा जो है सो आपको वज्र मुद्रा है। तो इस प्रकार से वज्र मुद्रा जो बनती है वह आपको बाएं हाथ को सीने के पास लाया जाता है और बाएं हाथ की तर्जनी को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है और इसे घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा बनती है उसे वज्र मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी को दाएं मुट्ठी में मोड़कर अर्थात पकड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपरी भाग से दाईं तर्जनी को छूते या चारों ओर घुमाते हुए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मुद्रा बनती है कौन सी मुद्रा हुई? यह छठी मुद्रा है, वज्र मुद्रा। चलिए अब सातवीं मुद्रा के बारे में जानते हैं। सातवीं जो मुद्रा कहलाती है यह आपको वितर्क मुद्रा कहलाती है। वितर्क नाम से प्रतीत होता है तर्क और वितर्क की मुद्रा, अर्थात यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। वितर्क मुद्रा जहां हम तर्क वितर्क करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो इस प्रकार की जो मुद्रा बनती है यह मुद्रा आपको वितर्क मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। इस प्रकार से बनती है वितर्क मुद्रा। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगलियों को छूता है। चलिए आठवीं मुद्रा जो है सो आपको है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अर्थ हुआ, अभय मतलब निर्भीकता का प्रतीक होता है। यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है तथा बुद्ध, शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। कौन सी मुद्रा? तो अभय मुद्रा। इस मुद्रा में हम क्या करते हैं? तो इस मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक ऊपर उठाकर बाह को मोड़कर किया जाता है, अर्थात आशीर्वाद देने की जो मुद्रा होती है यही मुद्रा कहलाती है आपको अभय मुद्रा। और उंगलियों को ऊपर उठाते हुए हथेली को बाहर की ओर रखा जाता है। इस प्रकार से आशीर्वाद देती हुई मुद्रा जो है आपको अभय मुद्रा कहलाती है।
9वीं मुद्रा जो है महात्मा बुद्ध की, वह आपको उत्तर बोधि मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? तो उत्तर बोधि मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा में हाथ को यूं मोड़कर सीने के पास लाया जाता है और दोनों हाथों की जो तर्जनी होती है एक दूसरे को छूती हुई होती है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा बनती है यह आपको उत्तर बोधि मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। अर्थात आपको सर्वोच्च ज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसी चीज को दर्शाती है। कौन सी मुद्रा? तो उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी, उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है इस प्रकार से, और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती है। चलिए अब 10वीं और अंतिम मुद्रा के बारे में जानते हैं। यह मुद्रा आपको अंजलि मुद्रा कहलाती है। अर्थात नमस्कार की जो मुद्रा होती है यही आपको अंजलि मुद्रा कहलाती है। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के इशारे का प्रतिनिधित्व करती है। हम जब भी किसी को नमस्कार करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार की अंजलि मुद्रा धारण करते हैं। किसी को भी नमस्कार या भगवान की आराधना या पूजा करते समय इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आम तौर पर पेट और जांघों के ऊपर होते हैं। दायां हाथ बाएं हाथ के आगे होता है, मतलब दोनों ऐसे, उंगलियां हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, अंगूठे एक दूसरे के अग्रभाग को छूती हुई अवस्था में होती है। इस प्रकार से आज हमने महात्मा बुद्ध की 10 मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।